जय श्री राम। ये बात है 1 मई 2024 की, इसी साल की। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि मेरे पापा को चोट लग गई थी, देन वो रिकवर हुए। एंड हम लोग का ट्रेलर ट्रक का बिजनेस है, सो लाइक मेरे पापा खुद ही चलाते हैं। वैसे ड्राइवर को भेज देते थे। उस समय क्या हो, जो हमारा ड्राइवर था ना, वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। एंड लाइक उसको फोन लगा रहे तो फोन भी नहीं उठा रहा, गायब ही हो गया, कंप्लीट गायब हो गया यहाँ से। फिर ऐसे 1-2 दिन बीत गए, फिर मेरे पापा बोला कि जाना पड़ेगा, तो वो डिसाइड किया कि वो अकेले जाएंगे। और उस समय ना मैं भी थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है उससे थोड़ा नीचे आ गया था। तो मेरे मन में हुआ यार कि मैं पापा के साथ ट्रक में चले जाता हूँ, तो थोड़ी हेल्प भी कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति है, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन में रहते, काम के मामले में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो मैं सोचा मैं उनके साथ जाता हूँ, मेरे अंदर भी वापस से डिसिप्लिन आ जाएगा। और सेल्फ इंप्रूवमेंट में जो थोड़ा सा लैक ऑफ कर रहा हूँ, वो मैं थोड़ा एक ब्रेक ले लूंगा, काइंड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट से एक ब्रेक होगा एंड फिर रीस्टार्ट करूंगा एकदम जोरदार। तो बस इतना ही हुआ और मैंने पापा को बोला कि मैं चलता हूँ। मेरे पापा शुरू में तो हेजिटेट हो रहे थे कि कहाँ तू बच्चे, तो पढ़ाई लिखाई कर, तो पढ़ने लिखने में अच्छा है, तू मत जा मेरे साथ। बट एट द एंड वो मान ही गए। फिर हम लोग जब यहाँ से निकले, तब मैंने सबसे पहले ट्रक में जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया 6-7 बार। मैंने बजरंग बल जी को बोला कि हे नाथ, हे प्रभु जी, कृपा करके मेरे साथ चलिए और अपनी छत्र छाया में मुझे रखिएगा। तो ऐसे में हम लोग चल पड़े। हम लोग निकले थे 1 मई को, और दूसरे दिन यानी कि 2 मई को हम लोग एक गुरुद्वारे पहुंचे, मलका नाम की जगह में था, शायद मलकापुर करके। वहाँ गुरुद्वारे में लाइक टैंक था, ठीक है, ओपन वाटर टैंक था। वहाँ पे मैं और मेरे पापा नहा रहे थे, तो उतने में मैंने क्या देखा, पेड़ पे बंदर आ गया है। मुझे उसको देख के बहुत खुशी हुई कि बजरंग बल ने दर्शन दिए। एंड मैंने मन में, उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं है कि जय श्री राम बोले कुछ बोलूं, लेकिन मैं उस बंदर को देखता रहा। एंड उस समय हम लोग नहा रहे थे, तो मेरे पास फोन नहीं था कि उस बंदर की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, फोटो खींचवाऊँ, वरना मैं जरूर उसकी वीडियो या फोटो आपको भी दिखाता। फिर इतना ही हुआ। और पता है एक बात और, कि जैसे हम लोग निकले थे ना, जब से हम लोग निकले थे, हम लोग जहां जहां रुक रहे थे, वहां वहां बजरंग बली जी या राम जी की कोई फोटो, फ्लैग, या मतलब या फिर कोई नाम, जैसे कि होता नहीं, मतलब होटल को नाम रख देता है, राम रेस्टोरेंट, श्री राम रेस्टोरेंट या बालाजी होटल ऐसे करके। तो हमें हर जगह कोई ना कोई साइंस दिख जा रहे थे कि बजरंग बली जी प्रभु मेरे साथ हैं। बट हम एक जगह हम लोग रुके 7:30-8 बजे, और वहां कोई भी साइन नहीं था बजरंग बली जी का, लाइक कोई भी झंडा, कोई फ्लैग, कोई फोटो, कुछ भी नहीं। सो मैं थोड़ा सा निराश हो गया कि बजरंग बली अब कहाँ हूँ। एंड फिर हम लोग पीछे गए ना, तो लाइक ट्रक की साइड लाइट होती है, उसको क्या मैनुअली ऐसे जो वायर है उसको जोड़ना पड़ता है। कोई स्विच नहीं था, वो वायर को जोड़ के ऐसे बांधोगे ना, तो अगर बंदा मैनुअली भी करे तो भी चांसेस है कि वो निकल जाए। तो चलती ट्रक में ऑटोमेटिकली ऑन हो गई थी। एंड मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, ऐसा पहले कभी हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, उनके 40 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो 40 साल से ट्रक चला रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ उनके साथ। एंड आई वाज शॉक्ड। एंड मुझे लगा यही है बस मेरे प्रभु का एक चमत्कार। चमत्कार ही था भाई, मैं बता रहा हूँ। उसको हाथ से ऐसे बांधोगे ना वायर को, तब भी वो चांसेस ही खुल जाए, एंड वो ऑटोमेटिकली चलती ट्रक में लग गई। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे 4-5 दिन बीत गए। हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं डेली करता ही था। फिर ना एक यूट्यूब में सीक्रेट मिसेस करके एक चैनल है, उसका एक एपिसोड 87 था आई गेस, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक डॉक्टर बता रहे थे कि कैसे नेगेटिव एनर्जी हार्म करती है, उसे कैसे बचे। लाइक राम नाम का जप, गंगा जल एंड धूप बाती यज्ञ वगैरह, ये सब चीजें करने से हम उस नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और उसको भगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं ट्रक पे था, वेला कुछ काम धाम था नहीं ज्यादा, है ना, मतलब जब पापा ट्रक चलाते थे मैं बैठता था साइड में। तो मैं राम 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 निरंतर माइंड में जपी जा रहा था, जपी जा रहा था। बट जब सोने का टाइम है, अब तब तो हम साधु संत तो है नहीं, उनका तो लाइक जब वो सोते हैं ना तभी उनका नाम जप ही चलता है। हमारे में तो उतनी क्षमता भी थी नहीं। तो मेरा नाम जब बंद हो गया, फिर नींद में मैंने क्या देखा, नेगेटिव एनर्जी आई उस स्त्री के रूप में, ऐसा वो मेरा गला पकड़ी, मेरी सोल को बाहर ले गई। एंड नीचे मैं क्या देख रहा हूँ, वही पेट्रोल पंप, वही मेरी ट्रक जहां मैं सोया था। आई वाज सो शॉक्ड। इन्होंने मुझसे बोल रही है, तू नाम जप करेगा, तू धूप बाती करेगा, गजल पिएगा, मैं तेरे को बताती हूँ, रुक। तो फिर भैया मैं हनुमान चालीसा करते आ रहा हूँ 4-5 महीने से, है ना, तो मेरे को पूरी कंठस्थ हो गई थी उस समय, पूरी याद हो गई थी। तो मैं अपना हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। अब वो आधे से ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि छोड़ के भाग गया। क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। तो भूत वहां से भाग गई। बट जब मेरी नींद खुली, पूरा अंधेरा अंधेरा, भाई कोई था नहीं, मेरे पापा भी सो रहे थे, तो मैं डर गया अचानक से कि क्या है क्या नहीं। मैंने तुरंत यूट्यूब पे पंचमुखी हनुमान कवच लगाया, क्योंकि कहते हैं कि उससे रक्षा होती है नेगेटिव एनर्जी से। मैंने वो सुना और हनुमान चालीसा सुना, और मुझे तब पंचमुखी हनुमान कवच और हनुमान चालीसा की ताकत समझ में आ गई भाई। फिर मैं इतनी चैन की नींद सोया, आराम से सोया, और सुबह आराम से 7-8 बजे उठा। फिर अभी तो सुनो, अभी तो और चमत्कार बाकी है, लाइक छोटे छोटे तो बहुत चमत्कार हुए थे, गिनाते बैठूंगा तो दिन गिनाते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं मेन मेन बता रहा हूँ। फिर हम लोग क्या कि गुजरात में कंपनी थी, निरमा कंपनी आई गेस, वहां हम लोग गए। वहां से हमको सॉल्ट लोड करना था। जहाँ पे वो कंपनी है ना, उसके आसपास 10-15 किलोमीटर में कोई होटल नहीं है। एंड बंदा उतनी दूर जाएगा कहाँ, वो कैब बाइक वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, ना ही वहाँ जोमेटो वगैरह कुछ ऑनलाइन ऑर्डर चलता है कि बंदा कुछ मंगा के खा ले। एंड मेरे पापा एंड मैंने कोई व्यवस्था नहीं रखी थी खाना बनाने की, उस समय नहीं थी, घर पे रख दिए थे, पता नहीं क्यों।
तो मेरे पापा बोले कि हाँ तो भूखा रहना पड़ेगा और शायद 1-2 दिन तक माल ना मिले, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है वो ना मिले। टाइम लगता है ना, मतलब उधर से ऑर्डर आएगा पार्टी का, फिर इधर से माल निकलेगा, फिर हम लोग जाएंगे। सो मेरे पापा ने बोला यही है भाई, यहाँ छोटा सा कैंटीन है, वहाँ चिप्स विप्स मिल जाएंगे, चाय वाय पी लेना, बस इसी से काम चला। बोला अच्छा ऐसी बात है। मैं अभी चिप्स विप्स ले आया 3-4, मैं बैठ के खाया चिप्स। और चिप्स के ऊपर भी क्या लिखा था, बालाजी। वो देख के मैं और खुश हो गया और मैं खाया। वैसे मैं डाइट फॉलो करता हूँ, नहीं खाता, बट अब मजबूरी थी। अचानक से क्या हुआ ना, मेरे पापा वहाँ हमेशा भूखे रहते हैं, इतने सालों से जा रहे हैं। बट वहाँ एक अंकल मिले, मेरे पापा के दोस्त, मंगा अंकल नाम है उनका। उन्होंने वैसे ही एक बंदे से पूछ लिया कि यहाँ से, वहाँ वर्कर से पूछ लिया क्या कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ खाने को मिल जाएगा। तो उन्हें बताया कि कैंटीन है। वो बोले ये कैंटीन में तो चाय मिलती है यार। वो बोले पीछे जाओ भाई, 1 किलोमीटर दूर है, ऐसे ऐसे इसके पास है कुछ। उन्होंने मतलब ट्रेडमार्क जगह बताई थी। अब वो मुझे तो नहीं पता, मेरे पापा लोग को पता है कि वो बहुत बार गए। तो वैसे ऐसा उन्होंने रास्ता बताया, वैसे वैसे हम लोग गए वहाँ। 60 रुपए की थाली मेरे भाई, इतनी टेस्टी इतनी टेस्टी। हमने 2 से 3 बार खाई, मतलब वहाँ 1.5 दिन रुके थे और पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरता था। तो इतने कम में इतनी बढ़िया व्यवस्था, और मेरे पापा वहाँ हमेशा भूखे रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ खाना मिल गया। लाइक उनकी कृपा थी भाई, पूरी उनकी कृपा थी। और तो और वहाँ मुझे 3 से 4 लोग मिले, और उनके आप नाम तो सुनो, राम प्रसाद, रवि, वासुदेव, ऐसे पूरे प्रभु के नाम। और जो वासुदेव वाला बंदा था, मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है। वो बोलते मेरा, मैं हूँ वासुदेव। सो आई वॉज लाइक व्हाट, ये भगवान तो नहीं। बट देन मेरे मैन ने, अरे उसके साथ आ रहा होगा, भगवान नहीं होगा। अब आई डोंट नो वो थे भगवान या नहीं, ठीक है। और ना जैसे हम लोग ट्रक में जा रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है कि नहाना कहाँ है, कहाँ टॉयलेट जाना है, कहाँ खाना है, मतलब नहीं मिलता है यार, क्या की जगह रास्ते तक जंगल होते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब अच्छे से खाया पिया सोया नहाया, एकदम मौज मस्ती से मैं गया। एंड डेली मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था, मेरे साथ ना बुक और कॉपी भी लेके गया था, वहाँ जर्नलिंग भी मैं कर रहा था, 2-3 दिन तक किया। बट देन ना औखा हो जाता था यार, लाइक चलती ट्रक में ना लिखना हिलता था पेन बहुत। फिर जब हम रुकते थे, जब रात वगैरह हो जाती थी, ट्रक में लाइट तो थी बट उतनी सफिशिएंट नहीं थी, फिर मुझे भी नींद आ जाती थी, थोड़ा मैं लैक ऑफ कर गया था उस चीज़ से। बस ऐसे ही मतलब बहुत सारे चमत्कार हुए। तो हम सेफ एंड साउंड ऑलमोस्ट घर पहुंच गए थे। अभी हम 1 दिन का सफर बाकी था घर पहुंचने में। एंड उसी समय पता चला कि आज रिजल्ट आएगा, और सर ने ग्रुप में लिंक भेज दिया रिजल्ट का। तो उसमें जो हुआ, मेरा क्या रिजल्ट आया, वो भी एक चमत्कार ही था, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड वो तीसरे एपिसोड में आएगा, रिकल्स ऑफ हनुमान चालीसा एपिसोड 3। तो जय जय श्री राम।